हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी सैटरडे। आज सैटरडे है। मेरी आवाज में जितनी खुशी आपको दिख रही है उससे आपको पता चल गया होगा कि आज है छुट्टी। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि इंग्लिश स्ट्रेटजी के लिए मुझे 1 डे का ऑफ चाहिए, तो वो आज ऑफ मुझे मिल गया। सुबह से एकदम आलस में दिन निकल रहा था, तो बहुत मजा आ रहा है सैटरडे को एंजॉय करने में। इंग्लिश स्ट्रेटजी के लिए मैंने यहाँ एक पेपर पर अपना जो भी मैंने जो किया था वो मैंने लिख लिया है। हो सकता है आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो गाइज, इंग्लिश के लिए मेरा मैं हिंदी मीडियम से हूँ, आप सबको पता है, ये मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। तो मेरी वीकनेस जो सबसे ज़्यादा थी इंग्लिश में, वो सिर्फ एक चीज़ थी, वो था पैराग्राफ रीडिंग। मतलब मुझे, क्योंकि उसके पैराग्राफ इतने ज़्यादा लेंदी आते हैं कि आप कितना, अगर आप का रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप पैराग्राफ सॉल्व नहीं कर सकते एंड नहीं कर सकते। इसका कोई भी शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे मेरी वीकनेस शुरू से पता थी कि मेरी वीकनेस सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ रीडिंग है। ग्रामर मेरी बहुत अच्छी थी, टच वुड की ग्रामर मेरी अच्छी थी, क्योंकि 6th क्लास में हमें जिन टीचर ने हमें पढ़ाया था, मेरे पापा ने हमारी एक ट्यूशन लगाई थी, उन सर का मैं आज तक याद करती हूँ कि उन्होंने उस 1 ईयर में जो हमें इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाई थी, वो ग्रामर हमने, मुझे लगता है आज तक वो ग्रामर हम भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में एकदम सेट कर दिया था कि द हिंदू का जो फाइनेंशियल पेज आता है, मैंने वो रीड करना स्टार्ट किया था और मैं डेली उस पेज को अच्छे से पढ़ती थी। उसमें जो वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते थे मैं उन्हें अंडरलाइन करती थी और एक डिक्शनरी लेके बैठती थी। डिक्शनरी में से उसका मतलब मीनिंग देखती थी कि इसका क्या मतलब होता है। तो मेरे उससे क्या हुआ कि मैंने ये 1 साल जब तक एग्जाम आया, मैंने तब तक ये ही पैटर्न अपनाया और उससे हुआ ये कि मेरी वोकेब भी अच्छी हो गई, मेरे सिनोनिम एंटोनिम भी थोड़े से अच्छे हो गए और थोड़ी सी मेरी रीडिंग भी अच्छी हो गई। फिर मैक्स टू मैक्स मेरा सिर्फ ये था कि ग्रामर में कर लूंगी, क्योंकि ग्रामर पर भी मैंने ध्यान दिया था, तो ग्रामर मेरी ठीक थी। उससे हुआ ये कि 2 पैराग्राफ जो है, मेरा ये टारगेट था कि मैं एग्जाम में अगर 5 पैराग्राफ्स आते हैं तो उसमें से 2 पैराग्राफ कि मैं एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस कर लूं, क्योंकि मुझे सिर्फ इंग्लिश को क्रैक करना था। लाइक इंग्लिश की मुझे इंडिविजुअल कट ऑफ निकालनी थी। मेरा कभी भी ये स्ट्रेटजी नहीं थी कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाऊं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा सब्जेक्ट वीक है, मैं उसमें कितनी भी कोशिश करूंगी तो भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊंगी। तो मेरा ये था कि इंग्लिश में मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, लाइक मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ मुझे निकालना है, बाकी मुझे पता है स्कोर कहाँ करना है। मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा था, मेरा जीके अच्छी थी और मेरी क्या कहते हैं उसे, मैथ्स भी अच्छी थी, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड था। तो मैं इंग्लिश का सिलेबस 3 टाइप में आता है। मैं आपको अब मैंने जो ये पेपर लिखा है मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया था, तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज, ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा है, इंग्लिश स्ट्रेटजी इन 1 मंथ IBPS PO। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जरूर लगा लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको पैराग्राफ रीडिंग में। और जो आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे एग्जाम में, लाइक आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ईजी पैराग्राफ ढूंढना है। मतलब ईजी पैराग्राफ, लाइक आप क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए फटाफट। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ मुझे आगे रीड करना है, नहीं करना है। तो आप पहले एक बार क्वेश्चंस रीड कीजिए, उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो वो जल्दी थोड़ा सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम पैराग्राफ पहले रीड करेंगे और क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि क्या कहाँ पे कौन सी लाइन थी। फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस वगैरह ये सब आता है, वर्ड स्वैपिंग वगैरह जो है वो आती है। तो ये सब अगर आपकी ग्रामर थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए और आप बाकी जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं वहाँ से आप स्कोर कर सकें। तो और कॉम्प्रिहेंसिव में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, पैरा जम्बलिंग, पैरा फिलर, सेंटेंस फिलर, ये सब जो है कॉम्प्रिहेंशन में आता है। एंड ग्रामर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कनेक्टर, एरर डिटेक्शन, ये सब आता है। तो मेरा देखिए, एक तो वोकेब और एक ग्रामर, एक ये रीअरेंजमेंट वाला जो होता है सेंटेंस, ये मेरा पार्ट जो है वो अच्छा था। तो लाइक मेरा 60-70 पार्ट मेरा अच्छा था, इसलिए मैंने जो है इंग्लिश में क्वालिफाई कर लिया। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप ग्रामर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए और कम से कम 3 घंटे आप इंग्लिश को डेली दीजिए अगर आपका इंग्लिश वीक है तो, ताकि आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए और बाकी सब्जेक्ट जो आपके अच्छे हैं उनमें आप ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और
मस्ट डू थिंग सिर्फ ये है कि आप टेस्ट सीरीज एक कोई भी ज्वाइन कीजिए एंड उसके मॉक टेस्ट जरूर 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 दीजिए मॉक टेस्ट, और उसके बाद उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितनी आप मिस्टेक कर रहे हैं, और जो आपको लगता है कि ये चीज़ मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ उसे आप एक नोटबुक में नोट बना लीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले एक बार आप उन सब चीज़ों को देख कर जाएँ तो एग्ज़ाम में आप वो गलती नहीं करेंगे इंग्लिश में। तो गाइज ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। सिर्फ इस चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको 3 से 4 घंटे इंग्लिश को देने ही देने हैं, या 30 से 40 दिन सिर्फ बचे हैं एग्ज़ाम में IBPS के में। तो इसलिए भी थोड़ा सा इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो स्टडी है वो इसी तरीके से प्लान कीजिए। एंड ये वीडियो हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो। कई बार हम क्या करते हैं, प्रेशर में मतलब पढ़ते रहते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, टेंशन इतनी होती है, जॉब्स है नहीं और हमें जॉब लगनी है, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं और सिर्फ हम पढ़ते रहते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्लान करना है पहले तो, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आप एक टाइम टेबल आप बना लीजिए कि ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मुझे इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है और इसको इतना टाइम देना है, और एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में स्कोर करना है एंड किस सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कट ऑफ पर ध्यान देना है। तो उस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका IBPS जो है वो जरूर जरूर क्रैक हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS। तो गाइज ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से मैंने जो है IBPS क्रैक किया था। लाइक मैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर वाली स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ की कमी रह जाती है, वो है प्लानिंग की। तो आप प्लान कीजिए, एक बार टाइम टेबल सेट कीजिए, उस अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो ज़रूर ज़रूर IBPS का कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए, ये थी मेरी स्ट्रेटजी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड मैं दिल से चाहती हूँ कि जो मेहनत कर रहे हैं और जो आना चाहते हैं बैंक में, उनका मोस्ट वेलकम है बैंक में। तो गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।